जय हिंद। और कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा आगे की ओर देखने वाले हैं, क्योंकि जीतता वही है जो आगे देख करके चलता है। ठीक है, पीछे देखकर चलने वाले जीतते नहीं। ठीक है, तो आगे की प्लानिंग हम लोग थोड़ी सी करने जा रहे हैं। एनडीए 1 2026 के लिए हम लोग थोड़ा सा प्लान आउट करने जा रहे हैं, एक रोड मैप देखने जा रहे हैं कि हमारा जो सबसे पहली चीज है वो है बेटा कि सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, उस पर हम थोड़ी सी आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सिलेबस है ये खास करके उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 12th में हैं। ठीक है, जिनका अभी पहला अटेम्प्ट होने वाला है, या फिर वो बच्चे जो 12th पास आउट हैं, एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है, मे बी अच्छे से नहीं दिया या जो भी है। ठीक है, उनके लिए मेरा ये वीडियो खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनडीए सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, कि एनडीए मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है वो क्या होता है, क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं, थोड़ा सा हम इस पर ध्यान देंगे। चलिए, तो देखिए बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एनडीए का जो मैथ सिलेबस है उसके कुछ सेगमेंट्स हैं। ठीक है, हर चीज को अगर तोड़ करके पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, वो है अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा पार्ट है जो कि एनडीए ने हमें दिया हुआ है, जिसको कि हमें देखना होता है। चलिए, सबसे पहले मैं आऊंगा, अच्छा आज कुछ बात मैं और करूंगा आपसे, और वो बात ये है कि जो 11th का पोर्शन है और जो 12th का पोर्शन है उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा कि 11th का क्या रेलेवेंट है, क्या ऐसा अच्छा है, क्या नहीं है। थोड़ी बात हम उस पर भी करेंगे, नहीं तो उसके लिए एक अलग भी वीडियो में बना सकता हूं। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कुछ चीजों पर आना चाहूंगा, एक एक करके मैं आपके सामने बेटा टॉपिक्स का नाम लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, आता है क्वाड्रेटिक, आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आता है बायनोमियल थ्योरम, आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में आपका आता है, चलिए मैं यहां लिख रहा हूं अब, डिटर्मिनेंट्स, आपका आता है मैट्रिसेस, आपका आता है स्टैटिस्टिक्स, आपका आता है सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, इसके बाद में कुछ और रह गया क्या? अगर मैं आऊं तो एक चैप्टर आता है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। जनरली मैं अलजेब्रा को ऐसे ही तोड़ता हूं, इतने हिस्से में तोड़ता हूं। ठीक है, तो चलिए बेटा, अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं, मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रोग्रेशन से, मोटे तौर पर बोल रहा हूं, 3 भी हो सकता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन इस पर, कभी कभी 6 भी आ जाता है, पैसेज के फॉर्म में दे दिया, एक पैसेज 3 सवाल, अगला पैसेज फिर 3 सवाल, ऐसे भी दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मोटे तौर पे फिर 3 से 4 सवाल, बायनोमियल थ्योरम 2 से 3 सवाल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मिलाकर के लगभग 10 से 12 सवाल आप मान के चलिए। ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी 10 से 12 सवाल मिलाकर के मान के चलिए ही चलिए। कभी कभी और ज्यादा हो जाते हैं, अकेले कभी कभी 10-10 इससे दे देता है कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला करके दे देगा, ऐसा सवाल भी देता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मोटे तौर पर 4 सवाल, मैट्रिसेस मोटे तौर पर 4 सवाल, इसको अगर हम लोग फिर से बोले मोटे तौर पर 8 से 10 सवाल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स करीब करीब 5 सवाल। ठीक है, उसके बाद सेट्स एंड रिलेशंस मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 3 से 4 सवाल। ठीक है, उसके बाद में बाइनरी ऑपरेशन मोटे तौर पर 1 सवाल। ठीक है, इस प्रकार से ये लोग इसको चलाते हैं। ठीक है, लगभग बेटा यही है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं उस पे यही मिला है। ठीक है, अच्छा अगली चीज पर थोड़ा सा हम लोग आएंगे।
अगर अगली बात हम करना चाहें, ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। तो हां, अब मैं आऊंगा किसके ऊपर, अगर मैं बात करूं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट के क्या क्या हिस्से हैं जरा देखिए। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लोकस। उसके बाद में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है, यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं कोऑर्डिनेट से तो 15 से 20 सवाल, ठीक है, मुझे लगता है कि ये इजीएस्ट पोर्शन है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, ये इजीएस्ट पोर्शन है, मुझे ऐसा लगता है। ये फ्री के मार्क्स हैं, कहीं नहीं गए हुए हैं, अगर पढ़ लोगे तो ये मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। चलिए, अगर मैं अगली चीज की बात करूं, थोड़ा सा और आगे आऊं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आता है बेटा ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, आता है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा पहला चैप्टर है एंगल, आर्क एंड लेंथ, एंगल, आर्क एंड लेंथ। दूसरा बेटा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस। तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद में आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद में आता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये बेटा वो चीजें हैं जो आपने बचपन से भी काफी हद तक पढ़ी होती हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है बेटा जो आपका क्लास 10th में भी होता है, ये चैप्टर भी आपका क्लास 10th में भी होता है, ठीक है। तो इनको आपने ठीक ठाक पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी होती है, ठीक है। तो क्योंकि आपने पढ़ा होता है इसलिए ये कह सकते हैं आपके लिए सरल पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बेटा बात करूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बचपन से हम लोग 2 डायमेंशंस पर स्टडी करते हैं। बचपन से हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2 डायमेंशंस पर स्टडी करते हैं। यहां पर आता है बेटा 3 डायमेंशनल्स पर, ठीक है। तो इसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम ही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं बेटा ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे, फिर से अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि करीब 15 तक क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर और थोड़ा मैं प्रिसाइज बात करूं 12 से 15 सवाल आपको इससे मिल सकते हैं, दोनों मिलाकर के 10, 12, 15, 10, 12, 15 इतना तक आपको मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, ज्यादा कठिन ये भी नहीं है, ठीक है, आराम से किया जा सकता है। अब मैं आता हूं द लास्ट टॉपिक जो वास्तव में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कठिन मानते हैं, ठीक है। मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाया कैसे, लेकिन हाँ मानते हैं तो भाई ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, मानिए, ठीक है। वो होता है बेटा कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, ऐसे करके मैं पढ़ाता हूं, यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है।
और यूजफुल कॉन्सेप्ट में 4 हिस्से आते हैं, लॉग, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, यूजफुल कॉन्सेप्ट्स के बाद में बेटा जो टॉपिक आता है वो आता है ग्राफ्स। फिर हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है फंक्शंस। फिर आता है बेटा LCD, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। फिर आता है डिफरेंशिएशन। फिर आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके की 4 हिस्से हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रोल्स लैग्रेंजे, टैंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, उसके बाद में 4 टॉपिक्स और बचते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, डेफिनेट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स जनरली इसको बड़ा मुश्किल मानते हैं और बेटा इसके 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक ठाक समय भी लगता है इसको पढ़ाने में, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, जिसकी इस पे पकड़ बन गई, कट ऑफ तो केवल यही क्लियर करा देता है। ठीक है, जो एक बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। लेकिन हां, अब अगर केवल कट ऑफ क्लियर करना उद्देश्य है तो ये याद रख लो कि फिर इसको मत करना, क्योंकि फिर ऑब्वियसली मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर और चीजों करिएगा, फिर इसको मत करिएगा। ठीक है, लेकिन हां, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये ऐसा हिस्सा है जो बेटा, अब मैं तो यही मानता हूं कि सभी बच्चों को सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जो एक प्रायोरिटी आपको बताई है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ये आपके अगले साल के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले अलजेब्रा वाला जो हिस्सा मैंने लिखा था उस पर आइएगा। उसके बाद में आपको किस पर आना है? ट्रिग्नोमेट्री पर आना है। फिर आपको कोऑर्डिनेट, फिर आपको 3 डायमेंशनल, उसके बाद आपको कैलकुलस पर आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही ऑर्डर फॉलो करें। 12th पास आउट कोई बच्चा इसी साल हो रहा है, कैलकुलस उसकी बहुत अच्छी है, 12th में कैलकुलस होती भी है, तो वो उसको पहले पढ़ सकता है। इट्स अप टू यू। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, समाज सेवा करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, अपना ध्यान रखिए। गुड लक फॉर योर स्टडीज। जय हिंद।